Assalamualaikum adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आजकल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। बहुत मर्तबा हमने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आप लोगों के अंदर किन कारणों से और किन वजूहात की बिना पर आते हैं। आजकल का लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन, आजकल का जगना सोना बहुत ज़्यादा ख़राब टाइम पे होता है। आजकल का रहना सहने का जो तरीक़ा है बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। आजकल का जो खाना पीना है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, अच्छा नहीं है। हेल्दी फूड नहीं खाते, है ना। जंक फूड का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं बेड लाइफ़स्टाइल की वजह से और बेड खाने पीने की वजह से या फिर कुछ बेड हैबिट्स की वजह से आम तौर पे हमारे अंदर बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ और बेड लाइफ़स्टाइल होते हैं, है ना। कुछ अपने हाथों से हम लोग गलत कर्म करते हैं जिसके बिना पर बहुत सारे इश्यूज़ हमारी बॉडी में डेवलप हो जाते हैं और उसके नतीजे में क्या होता है कि जो हमारी मैरिड लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगती है। हमारी कोशिश ये रहती है कि ये जो इश्यूज़ आपकी बॉडी में हो रहे हैं, आपकी बॉडी में जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और जो सेक्सुअल वीकनेसेस हो रही हैं, जो सेक्सुअल डिबिलिटीज़ हो रही हैं, उनको नेचुरली कैसे रिज़ॉल्व किया जाए। आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताई जाएँ कि जिससे वो सारी चीज़ें आप घर पे रहते हुए आसानी से ठीक कर सकें और वो उन परेशानियों से अपने आप को बचा सकें। आम तौर पे हमारी कोशिश यही है कि आप लोगों को प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन दी जाए और सही से आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाए ताकि आप लोग हेल्दी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर पाएँ और सही से वो उन चीज़ों को गुजार पाएँ। पिछली कई सारी वीडियोस में भी हमने इसी के तहत आप लोगों को कई सारे नुस्खे, कई सारी मेडिसिन्स के बारे में आप लोगों को बताया है। तो उसी तरीक़े से आज की इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास और स्पेसिफ़िक नुस्खे के बारे में। बहुत ईज़िली आप इसको अपने घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा जो हम आज के बताने जा रहे हैं ये बिल्कुल समझ लीजिए एक तरह से आपका फूड सप्लीमेंट के तौर पे ही वर्क करता है और प्रॉपर वे में आपकी बॉडी में जो वीकनेसेस आई हुई हैं, जो कमज़ोरियां हैं, उन सब को रिज़ॉल्व करने का ये काम करता है। और यही नहीं कि सिर्फ जनरल डिबिलिटीज़, जनरल वीकनेसेस, आपकी बॉडी की वीकनेसेस, आपकी जिस्म की कमज़ोरियां, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपकी जो है सेक्सुअल लाइफ, आपकी जो जिनसी कमज़ोरियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये रिज़ॉल्व करता है। और ख़ास तौर से जिन लोगों में लो इरेक्शन का प्रॉब्लम है, जिन लोगों में लो लिबिडो का इशू है, जिन लोगों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, जिन लोगों में सीमेन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिन लोगों में धात की शिकायत है, जिन लोगों में एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस हैं, इस तरह के जो सेक्सुअल डिबिलिटीज़ हैं, जो सेक्सुअल वीकनेसेस हैं, उन तमाम जगहों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और बहुत ही आसान नुस्खा है ही बेसिकली ये। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। देखिए, इसमें एक चीज़ है कि ये पूरा का पूरा जो नुस्खा है ये हमारे भैंस के दूध पे डिपेंड करता है। इस नुस्खे में भैंस का दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेसिकली। तो भैंस के दूध का इस्तेमाल आपको करना है, लेकिन शर्त यह है कि आप भैंस का दूध पहले से इस्तेमाल करते हों और उसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई इश्यूज़ ना आते हों, आपको ना डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हों, आपको कॉन्स्टिपेशन ना होता हो और प्रॉपर वे में ये जो भैंस का दूध है ये आपको डाइजेस्ट होता हो, तभी आपको ये नुस्खा जो है इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको इस तरह के कोई इश्यूज़ हैं कि आपको जो भैंस का दूध है वो आपको पचता नहीं है, आपको प्रॉपर वे में वो हज़म होता नहीं है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है इसका इस्तेमाल करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस वजह से आपको इसके लिए पहले श्योर होना पड़ेगा कि ये जो आप दूध इस्तेमाल करने वाले हैं ये प्रॉपर वे में आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर इशू है, आपको भैंस का दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप गाय का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं कि भैंस के दूध में थोड़ा पानी मिला लीजिए। आप प्योर भैंस का दूध हरगिज़ इस्तेमाल ना करिए अगर इस तरह के इश्यूज़ हैं, बल्कि आप करिए क्या कि आधा दूध और आधा पानी, इस तरीक़े से आप इसको प्रिपेयर करेंगे, इस तरीक़े से आप दूध को बना लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नुस्खे के बारे में। देखिए,
ये जो नुस्खा है बहुत ही आसान है, प्रॉपर वे में आप इसको समझने की कोशिश करिए, आपकी समझ में आ जाएगा। इसमें एक चीज़ है उसको आपको समझना है, ज़ीरा। ज़ीरा आप लोग सभी लोग जानते हैं, ज़ीरा घरों में मसालों में यूज़ होता है। ये ज़ीरा दो तरह का आता है, एक आता है ज़ीरा सफ़ेद और दूसरा आता है ज़ीरा सियाह, यानी कि काला ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा, दो तरह के ज़ीरे आते हैं। ठीक है, आपको इसमें 3 ग्राम ज़ीरा जो है वो आपको काला वाला ज़ीरा इसमें शामिल करना है। वो किस तरीके से कि ये काला वाला ज़ीरा जो है, हम एक डोज़ आपको बताए दे रहे हैं, डेली बेसिस पे आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, 3 ग्राम ज़ीरा, उसको प्रॉपर वे में उसको आप बारीक पीस लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए। 1 गिलास दूध, दूध उस तरीके से जैसे हमने अभी आप लोगों को बताया कि अगर आपको भैंस का दूध डाइजेस्ट नहीं होता है तो आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, आपको गाय का दूध इस्तेमाल करना चाहिए। या दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको भैंस का दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, हज़म नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को दूध में ही पानी मिला लेना चाहिए, आधा दूध और आधा पानी। अब आपको 1 गिलास दूध इस तरीके का लेना है, और 1 गिलास दूध का मतलब आम तौर पे 250 ml होता है ना, 1 पाव दूध होता है इसका मतलब। अब 1 पाव दूध आपने लिया। अब दूसरा कंटेंट इसके अंदर है शहद। शहद जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस रखता है। जिन लोगों में सीमेन के से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उन लोगों में शहद जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। शहद जो है बहुत इफ़ेक्टिवनेस है, ये खाने में भी फ़ायदा करता है इंटरनली, और एक्सटर्नली भी अप्लाई कराते हैं इसको बहुत मरतबा शहद को। तो आपकी जो रगें ख़राब हो जाती हैं, रगों में जो है दब जाती हैं रगें ना, जो कंप्रेस हो जाती हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उसको खोलने में और कुशादा करने में ये फ़ायदा पहुंचाता है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर शहद को आँख में भी लगाने के लिए बोला जाता है। वो इसी वजह से कि जो कैपिलरीज़ होती हैं हमारी आँखों में, तो उनको कहीं ना कहीं ये ओपन करता है और आपका विज़न जो है वो अच्छा हो जाता है। तो इस वजह से आँखों में भी लगाने को बोला जाता है, इसका मकसद यही होता है। तो फिर अब बात देखिए, बात इधर से उधर निकल जाती है। हम क्या है कि आदत है हमारी, किसी चीज़ पे जब आते हैं तो उसको थोड़ा डिटेल में बताने लगते हैं, तो आप लोग इससे परेशान ना हुआ करें, होपफुली आप लोगों को फ़ायदा ही होता होगा इससे। तो देखिए, शहद जो है इसमें आपको 30 ग्राम शामिल करना है। एक गिलास दूध आपने लिया, दूध उन दो तरीक़ों से, या तो फिर प्योर आपने ले लिया, जैसा आपको इजी रहता हो, जैसा आपको सूट करता हो उस हिसाब से आपने दूध ले लिया 1 गिलास। उसमें 30 ग्राम शहद आपने अच्छे से मिला दिया। अब क्या किया, 3 ग्राम जो काला ज़ीरा आपने पाउडर बनाया है उसको इसमें मिला दिया। रात को सोते वक्त डेली बेसिस पे खाने के बाद इसको, इस 1 गिलास दूध को पीना है। उसमें दो चीज़ें आपने मिला रखी हैं, शहद आपने 30 ग्राम मिला रखा है, और काला ज़ीरा जो है उसको पाउडर करके वो आपने 3 ग्राम उसमें मिला रखा है। बस ये मिला करके आप इसको डेली बेसिस पे रात को पी रहे हैं, खाना खाने के बाद सोते टाइम। ठीक है, अब खाना खाने के बाद सोते टाइम आप पी रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा वॉकिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा चहलकदमी कर लेनी चाहिए आपको, ताकि ये जो आपने ये जो पिया है ये प्रॉपर वे में डाइजेस्ट हो जाए। देखिए, ये जो हम मेडिसिन इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इनका बहुत ज़्यादा रोल है आपके डाइजेशन पर। अगर प्रॉपर वे में डाइजेशन जो है आपका वो प्रॉपरली होगा, सही से वो मेडिसिन आपकी डाइजेस्ट होगी, तभी आपकी बॉडी में वो प्रॉपर फंक्शन करेगी। अगर डाइजेशन ही आपका सही नहीं है तो जो आप इंटेक कर रहे हो वो प्रॉपर वे में डाइजेस्ट ही नहीं होगा, हजम ही नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी में उसके प्रॉपर वे में इफेक्ट नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस वजह से आपको डाइजेशन का आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए, और प्रॉपर वे में जिस तरीके से आपको गाइडेंस बताई जाती हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो ये नुस्खा आप इसको जो है इस्तेमाल कर रहे हैं डेली बेसिस पर, रात को सोते टाइम आप इसको डेली प्रिपेयर कर सकते हैं। या इसमें ज़ीरा जो है आप उसको क्या करें, थोड़ा ज़्यादा मिकदार में पीस करके रख लीजिए, और डेली बेसिस पे 3-3 ग्राम मिला करके और शहद मिला करके दूध में, और नीम गर्म दूध होना चाहिए, है ना। इस बात का भी ख्याल रखेंगे आप कि हल्का सा ल्यूक वार्म जो है मिल्क हो, है ना, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए दूध, आपको हमेशा हल्का सा गुनगुना पीना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, और ठंडा दूध नहीं पीना चाहिए आपको, हल्का सा गर्म दूध ही पीना चाहिए आपको। ठीक है, अब इससे क्या होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जनरल वीकनेस, आपकी जो वीकनेसेस हैं, आम जिस्मानी कमज़ोरी जिसे कहते हैं हम लोग, पूरी बॉडी की ओवरऑल जो वीकनेसेस हैं वो इससे रिजॉल्व होती हैं, और साथ साथ में आपकी जो सेक्सुअल वीकनेसेस हैं, जो आपकी जिनसी कमज़ोरियां हैं, जो मर्दाना कमज़ोरी है बेसिकली, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं, और वो सारी की सारी वीकनेसेस आपकी रिजॉल्व होने लगती हैं, और प्रॉपर वे में आपके अंदर सेक्सुअल स्टैमिना, सेक्सुअल क़ुव्वतें जो हैं
वो आने लगती हैं, तो आप इस नुस्खे का डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं और इन वीकनेसेस से अपने आप को बचा सकते हैं और आपके अंदर जो है सेक्सुअल स्टैमिना डेवलप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की वो आपकी समझ में आ गया होगा और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।